नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी विषय में प्रस्तावना कौशल किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों, यदि हम बात करें प्रस्तावना कौशल की, तो प्रस्तावना कौशल भी माइक्रो टीचिंग का ही एक भाग होता है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की जो डायरी मिलती है कॉलेज से, उसी का ही एक भाग होता है प्रस्तावना कौशल भी। तो किसी भी विषय में प्रस्तावना कौशल किस प्रकार से बनाएं, काफ़ी छात्रों के साथ समस्या रहती है किस प्रकार से हम प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण करें, किस प्रकार क्या क्या सावधानी रखें प्रस्तावना कौशल प्रस्तुत करते समय। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि हम आगे बात करें प्रस्तावना कौशल की, तो प्रस्तावना कौशल में क्या होता है? सबसे पहले कॉलेज में प्रस्तुत करते हैं या फिर स्कूल में भी प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग करना होता है या फिर नमस्कार करना होता है, जो भी आप करते हो। तो इसके बाद शामपट पे जो जानकारियाँ लिखनी होती है वो हमें पूरी करनी होती है। जैसे सबसे पहले हमें दिनांक लिखनी होती है, उसके बाद विषय लिखनी होती है, उसके बाद कालांश लिखनी होती है, इसके बाद नीचे लिखनी होती है हमें कक्षा, और उसके बाद प्रकरण मतलब कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हो सब्जेक्ट से संबंधित। इसके बाद समयावधि जैसे प्रस्तावना कौशल प्रस्तुत कर रहे हो तो आपकी समयावधि रहती है 5 से 7 मिनट तक की। अगर पूरा लेसन प्लान प्रस्तुत कर रहे हो तो आपकी समयावधि रहती है 30 से 40 मिनट तक की। तो जैसे हमने मान लीजिए विषय ले लिया भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स ले लिया, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसका टॉपिक यानी कि प्रकरण, जो भी प्रकरण रहेगा गति या फिर गति के नियम, कोई सा भी हमने टॉपिक ले लिया। जरूरी नहीं है आपकी कोई से भी सब्जेक्ट हो, भूगोल हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर अंग्रेजी हो, जो भी आपकी विषय है विषय लिखना है सबसे पहले। उसके बाद नीचे प्रकरण में जो आप टॉपिक ले रहे हो उस टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे हमने टॉपिक ले लिया गति, तो फिर पूर्व ज्ञान लिखना है नीचे। पूर्व ज्ञान में क्या लिखना है कि बच्चों इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे हमने गति का टॉपिक लिया तो बच्चों गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्नों में क्या करना होता है, 5 प्रश्न आपको करने होते हैं और क्या क्या सावधानी रखनी जरूरी होती है इसमें। प्रस्तावना प्रश्नों में आपको जो वो होता है ना, मतलब तारतम्यता जरूरी है। जैसे तारतम्यता मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका जो आंसर आएगा, जो क्वेश्चन करोगे उसका आंसर आएगा, उसी आंसर से आपको अगले प्रश्न का निर्माण करना होता है। और जो प्रस्तावना प्रश्न है वो पाठ्य प्रकरण से संबंधित होना चाहिए और जो पाठ से संबंधित होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पाठ तो कुछ और है और प्रस्तावना प्रश्न कुछ और है, तो पाठ से संबंधित ही होने चाहिए। जैसे अभी हम करेंगे, अभी बताएंगे फिजिक्स में हम गति में किस प्रकार से हम जो प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं। तो और ऐसे भी नहीं है कि बहुत पुराने प्रश्न हैं तो बच्चों को आ ही नहीं रहे, मतलब अभी जो प्रचलन में है उससे संबंधित ही आपके प्रश्न होने चाहिए। जैसे बच्चों कुछ खेलों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब। फिर अगला क्वेश्चन करना है क्रिकेट सामान्यतः किससे खेला जाता है, तो बच्चे बताएंगे गेंद या फिर बल्ले से। फिर अगला क्वेश्चन करना है अगर गेंद विराम अवस्था में रखी है तो उसको बल्ले से मारे तो वो किस अवस्था में होगी, तो फिर बच्चे बताएंगे गति की अवस्था में। तो जैसे यहाँ पे आता है गति की अवस्था में, तो अगला क्वेश्चन गति से स्टार्ट करना है कि गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर आपका टॉपिक है गति, तो गति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना होता है। अच्छा तो बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में यानी कि गति के नियम या फिर गति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन में क्या करना होता है, अच्छा तो बच्चों आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जबकि पूर्व ज्ञान में क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इस तरह से आपका एक प्रस्तावना कौशल कंप्लीट होता है। इसके अंदर क्या करना होता है, आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं उस समय उसके बाद जो भी आंसर देते हैं बच्चे, उसके बाद पुनर्विलोम भी देना जरूरी होता है कि ठीक है, अच्छा है, सही है या फिर गलत है, वो भी जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि आंसर बता रहा है तो फिर उसको कोई पुनर्विलोम नहीं दे रहे। और आपके अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए प्रस्तावना प्रश्न करते समय। कई बार क्या होता है, छात्र अध्यापक क्वेश्चन करता है लेकिन छात्र अध्यापक को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो ये आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। और आवाज़ है जो कक्षा अनुरूप होनी चाहिए कि सारे बच्चे, जो आगे बैठा है जो पीछे बैठा है, वो बच्चा भी आपके क्वेश्चनों को सुन लेना चाहिए। तो ये सावधानियाँ हमें प्रस्तावना कौशलों में ध्यान रखनी है। इस तरह से हम प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो हमारी माइक्रो टीचिंग के जो 4 कौशल और बचे, शामपट कौशल और व्याख्या कौशल और पुनर्विलोम कौशल और प्रश्न कौशल, वो भी किस प्रकार से बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।